पर्सनल सैनिटाइजेशन इकोलॉजर पीएसी यूनिट आखिर है क्या? मैं आज पूरे डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर पीएसी यूनिट कोविड-19 से कैसे बचाती है, कोविड-19 से कैसे सुरक्षित रखती है। हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया, लेकिन आज एक स्पेशल टॉपिक्स पे बात करेंगे। पर्सनल सैनिटाइजेशन इकोलॉजर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, टॉपिक्स पे चलते हैं। हमारा टॉपिक्स का पहला स्लाइड रहा ये कि व्हाट इज पर्सनल सैनिटाइजेशन इकोलॉजर पीएससी यूनिट आखिर है क्या, पहले वो बात करेंगे। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूँ कि पीएससी यूनिट है क्या। एक्चुअली फ्रेंड, पीएससी यूनिट एक मशीन है जो कोरोना वायरस को मार गिराएगी। आम भाषा में समझिए कि पीएससी यूनिट एक मशीन है जो कोरोना वायरस को मार गिराएगी। ठीक है, दूसरा चीज़, इसे इंस्टॉल कहीं भी किया जा सकता है। तीसरा चीज़, ये 8 फीट लॉन्ग, 8 फीट हाई और 4 फीट वाइड रहेगी। अब इस तीनों को मैं डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। मान लीजिए इस मशीन को कहीं भी इंस्टॉल कर दिए, कहीं भी, मैंने जैसा बोला इंस्टॉल एनीवेयर, ठीक है, कहीं भी इंस्टॉल कर दिए तो क्या होगा। मान लीजिए वहाँ से आदमी गुजर रहे हैं, वहाँ से पीपल गुजर रहे हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये मशीन क्या करेगी, सैनिटाइजर फॉग करेगी उस पर। उससे क्या होगा कि जो कोरोना वायरस मर जाएगा, मतलब कोरोना वायरस हट जाएगा, सैनिटाइज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा चीज़, ये इंस्टॉल कहीं भी किया जा सकता है। तीसरा चीज़, ये 8 फीट लॉन्ग, 8 फीट हाई, 8 फीट वाइड। अब देखिए जो मैं समझाया वही चीज़ यहाँ मैंने लिखा। पर्सनल सैनिटाइजिंग इक्विलॉजर इज अ टाइप ऑफ सैनिटाइजेशन मशीन दैट्स इमिड ए मेडिसिन मिस्ट दैट किल्स कोरोना वायरस। ठीक है, पहला पॉइंट, जैसा मैंने समझाया कि कोरोना वायरस को मार गिराएगी। पर्सनल सैनिटाइजेशन इकोलॉजर यूनिट्स कैन बी इंस्टॉल एनीवेयर, कहीं भी इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। साइज अप्रॉक्सीमेटली इज अबाउट 8 फीट लॉन्ग, 8 फीट हाई, 4 फीट वाइड। मैंने तीनों पॉइंट डिटेल में आपको समझाया। ठीक है, कुछ पॉइंट और मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या होगा फ्रेंड कि आगे देखिए, आगे थोड़ा दूसरा स्लाइड पे मैं ले चलता हूँ। दूसरा स्लाइड देखिए, फिर से मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज पर्सनल सैनिटाइजेशन इकोलॉजर। ठीक है, आखिर पीएससी यूनिट है क्या, इसके बारे में थोड़ा और जानिए। एक्चुअली फ्रेंड, इसका जो टैंक रहेगा उसमें 700 लीटर सॉल्यूशन भर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं 700 लीटर सॉल्यूशन को। ठीक है, वो सॉल्यूशन जो रहेगा एक स्पेशल सॉल्यूशन रहेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट का सॉल्यूशन रहेगा। तो उसमें एक टैंक के अंदर 700 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइट को भर सकते हैं। ठीक है, भर सकते हैं। और ये सैनिटाइज़र मतलब पर्सनल सैनिटाइजेशन इकोलॉजर काम करेगी रिवर्स ऑस्मोसिस पर। रिवर्स ऑस्मोसिस पर आप सुने होंगे नाम, कि जिनके घर में भी एक्वागार्ड वगैरह लगा होगा, ये रिवर्स ऑस्मोसिस पर ही काम करता है। आरओ किस पर काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस पर ही काम करता है। पहले इतना समझिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, ठीक है, इफ़ द टैंक इज फिल्ड वंस, देन अबाउट 650 people can be sanitized in this। 80 to 100 people can be sanitized at every hour। ठीक है, अब कह रहा है कि मतलब एक बार में 650 लोगों को सैनिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, और एक घंटा में 80 से 100 पीपल को सैनिटाइज कर सकती है। ठीक है, देखिए जो मैंने बोला कि 700 लीटर सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, एक टैंक में। ठीक है, वो सॉल्यूशन किसका रहेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट का। और ये किस प्रोसेस पे काम करेगी, रिवर्स ऑस्मोसिस पर। घबराइए मत, रिवर्स ऑस्मोसिस भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, और ये इससे 8 से 100 पीपल सैनिटाइज हो सकते हैं एवरी ईयर, एवरी आवर। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस अब मैं समझाने जा रहा हूँ, समझिएगा। किधर चला गया, हाँ, पहले समझते हैं कि ऑस्मोसिस है क्या आखिर। ठीक है, मान लो फ्रेंड कि एक बीकर ये ले लिया मैंने और एक बीकर ये ले लिया मैंने। ठीक है, एक बीकर ये ले लिया मैंने, एक बीकर ये ले लिया मैंने। ठीक है, एक में मैंने क्या भरा, प्योर वाटर,
समझना, एक में मैंने भरा प्योर वाटर और एक में भरा कचड़ा वाला वाटर, सॉल्टी वाटर बोल सकते हो, ठीक है, सॉल्टी वाटर बोल सकते हो। तो हमेशा याद रखना कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर फ्लो कैसे करेगी, मतलब इसका प्रोसेस क्या है। कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करती है, ठीक है, लोअर हायर टू लोअर। तो अगर मान लो कि यहाँ 20 लीटर वाटर है और यहाँ मान लो कि 10 लीटर क्या है, मान लो 10 लीटर कचड़ा है, कचड़ा वाला पानी है, सॉल्टी वाटर है। तो मैंने क्या बोला, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो करेगी विथ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। ऑस्मोसिस का मतलब आप देखिए, आम भाषा में, नॉर्मल भाषा में क्या हो सकता है, होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर ऑस्मोसिस का बात करते हैं, ठीक है, जिस पर ऑस्मोसिस का बात करते हैं तो सिर्फ एक स्ट्रिप लगाया जाता है, एक पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो हायर कंसंट्रेशन से मैंने क्या बोला, लोअर कंसंट्रेशन पे जाएगी तो ये वाटर इक्वलिटी मेंटेन करेगी, इक्वलिटी मेंटेन करेगी। ये सोचेगी कि अगर हम 20 हैं तो यहाँ 15 हो जाए और हम दोनों इक्वलिटी मेंटेन कर दें। दिस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस प्रोसेस या दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस सिस्टम, ठीक है। अब ये देखिए आप, ठीक है, मैंने जैसे समझाया, दिस इज द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड दिस इज द सॉल्वेंट, ठीक है। ये क्या कर रही है, देखिए प्रोसेस हो रहा है जैसा कि मैं समझाया कि हायर कंसंट्रेशन से वाटर जा रही है लोअर कंसंट्रेशन पर कि इक्वलिटी मेंटेन कर दे विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। दिस इज कॉल्ड ए ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। अब इसी का अगर मैं उल्टा कर दूं, इसी का उल्टा कर दूं तो वो चीज़ हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। देखिएगा, मैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस भी समझाने का कोशिश करता हूं। दिस इज ए ऑस्मोसिस प्रोसेस और दिस इज ए रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। एक्चुअली फ्रेंड होता है क्या है कि मान लो एक जगह कचड़ा भरे हुए हैं, 20 लीटर कचड़ा है, सॉल्टी वाटर है, ठीक है, और एक में पानी भरे हुए हैं, प्योर वाटर, फ्रेश वाटर भरे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि मतलब जो कचड़ा वाला पानी है, मान लो 20 लीटर कचड़ा वाला पानी है और 10 लीटर फ्रेश वाटर, तो मैंने क्या बोला कि इक्वलिटी मेंटेन करेगी, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पे जाएगी विद द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के द्वारा, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के द्वारा जाएगी। तो अब क्या करेंगे, इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस में एक प्रेशर लगाएंगे जहाँ पर अनवांटेड सॉल्यूशन है, मतलब जहाँ पर इम्प्योर सॉल्यूशन है, जहाँ सॉल्टी वाटर है, सॉल्टी वाटर बोल लो या कचड़ा वाला पानी, जैसे समझना वैसे समझ लो, वहाँ पर प्रेशर लगाएंगे। तो प्रेशर लगाएंगे तो वाटर क्या होगी, मूव करेगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के द्वारा मूव करेगी फ्रेश वाटर तरफ। तो उससे क्या होगा, एक मान लो एक इक्वलिटी मेंटेन हुआ, एक इक्वलिटी मेंटेन हुआ, प्रेशर के दौरान वाटर तो फ्लो कर जाएगी लेकिन कचड़ा वहीं पर रह जाएगा, ठीक है, कचड़ा वहीं पर रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ देखो, यहाँ कचड़ा है, मतलब कचड़ा वाला पानी है, सी वाटर मान लो या सॉल्टी वाटर मान लो, जैसे जो मानना है, कचड़ा वाला पानी मान लो, और ये है फ्रेश वाटर। अब देखो यहाँ से प्रेशर एक एग्जर्ट कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये देखो, ये पानी तो इधर जा रहा है लेकिन कचड़ा ना यहीं जमा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस और इसी प्रोसेस पर काम करेगी पर्सनल सैनिटाइजेशन इकोलॉजर, काम करेगी पीएचसी यूनिट, काम करेगी, ठीक है, इसी प्रोसेस पे काम करेगी। हमारा आरओ भी इसी पे काम करता है, ठीक है, और सिर्फ आरओ में ही नहीं, बहुत जगह इसे यूज किया जाता है, हर जगह रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है। आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले पे अगला देख लीजिए। ये भी मैं थोड़ा समझा दूँ, जो मैं बताया वही देखिए, प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है, हाई कंटामेंट कंसंट्रेशन है, कंटामेंट का मतलब धूल, कंकड़, सॉल्टी वाटर, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और ये देखिए, इसी का मैं बात कर रहा था, दिस इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या करती है ना, कचड़ा को छानती है, ठीक है, पूरी तरह कचड़ा को छानती है, बैक्टीरिया वगैरह जो भी होगा ना, छानती है। तो इसी का यूज, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज किया गया है पीएससी यूनिट में। अगर पीएससी यूनिट में रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज नहीं किया जाएगा, एक बार आप सोच कर देखिए, तो क्या बैक्टीरिया मरेगी?
अगर कचरा होगा तो मरेगा, नहीं, नहीं मरेगा तो कहाँ से कोरोना वायरस को मतलब मार सकती है, कहाँ से कैसे कर सकती है, सही कर सकती है, कोरोना वायरस से सही हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसलिए यूज़ किया गया रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का। आई होप फ्रेंड कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब देखिए फिर से स्लाइड पे चलते हैं। हमारा स्लाइड कहाँ है? हाँ देखिए, ये आ गया, समझा दिया मैंने सब कुछ कि मतलब क्या है आखिर पीएससी यूनिट। अब समझते हैं कि वर्क कैसे करती है। ठीक है, हाउ डज पर्सनल सैनिटाइजेशन इकोलॉजर पीएससी यूनिट वर्क। तो ये 3 स्टेप में काम करेगी, वर्क करेगी। पहला, बाई प्रेसिंग ए पैडल एट एंट्रेंस ऑफ पीएससी। सेकेंड, आफ्टर एंटरिंग द सैनिटाइजेशन चैम्बर। थर्ड, मिस्ट स्प्रे 25 सेकेंड। ठीक है, स्टेप 1 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट इज स्टार्टेड बाई प्रेसिंग ए पैडल एट द एंट्रेंस ऑफ पीएससी। ठीक है, कह रहा है कि जब हम इंटर करेंगे, ठीक ना, रिफाइनमेंट में इंटर करेंगे, मान लो कहीं लगा हुआ है, वहाँ एक क्लोज, मान लो एक क्लोज कमरा में लगा हुआ है, मान लो, ठीक है, एज ए एग्जाम्पल, मान लो एक क्लोज कमरा में, एक कमरा में लगा हुआ, अगर हम वहाँ इंटर करेंगे तो मुझे पैडल दबाना पड़ेगा, फिर ये काम करेगी। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ ज़्यादा क्राउड है, चहल पहल ज़्यादा है, जहाँ मतलब आदमी आते जाते रहते हैं, वहाँ ऑटोमेटिक इसे कर दिया जाएगा और ये ऑटोमेटिक ही काम करेगा, चलते रहेगा। ठीक है, वही कह रहा है, प्लेस वेयर देयर इज नो नीड टू प्रेसेस दिस पैडल देयर इज अ वेरी क्राउडेड एंड द मशीन कीप्स ऑन रनिंग कंटिन्यूसली बिकॉज पीपल कीप ऑन एंटरिंग। ठीक है, मैंने वही कहा कि क्राउड एरिया में इसे ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा, जहां मशीन लगातार कंटिन्यूअस वे में काम करते रहेगी। ठीक है, दूसरा स्टेप देखिए, आफ्टर एंटरिंग द सैनिटाइजेशन चैम्बर एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पंप क्रिएट्स ए disinfected mist to sanitize through a set of at least 20 nozzles of sodium hypochlorite and reverse osmosis treated water। मैंने आपको रिवर्स ऑस्मोसिस समझाया। ठीक है, इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज किया गया है, वो समझाया। एक चीज़ और, इसमें 20 नोजल्स लगे रहेंगे, एटलीस्ट कम से कम 20 नोजल का यूज किया गया है। ठीक है, और ये मदद करेगी जब इंटर करेंगे तो सैनिटाइजिंग चैम्बर में। ठीक है, तो ये ऑपरेट होगी पंप के द्वारा, 200 नोजल खुल जाएगा और कोरोना वायरस को मार गिराएगा। ठीक है, थर्ड में देखिए, दिस mist spray run for the 25 second and automatically shuts off, indicating the completion of the sanitization process after this the person exist। ठीक है, ये 25 सेकंड के अंदर, मतलब 25 सेकंड तक ये चलती रहेगी। ठीक है, चलती रहेगी और 25 सेकंड के बाद जब पूरी तरह इंसान, आदमी सैनिटाइज हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा और वहाँ से पर्सन निकल सकते हैं, आदमी निकल सकता है। ठीक है, ये कह रहा है। अब देखिए, हु डिज़ाइन द पर्सनल सैनिटाइजेशन इकोलॉजर। इसे डिज़ाइन किसने किया? इसे डिज़ाइन किया फ्रेंड डीआरडीओ ने। ठीक है, डीआरडीओ ने, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। जैसा कि मैंने डीआरडीओ के बारे में बहुत कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ कि डीआरडीओ एस्टेब्लिश हुआ 1958 में, एस्टेब्लिश हुआ। इनके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी हैं, जिन्होंने लोअर ऑर्बिट पे एंटी सैटेलाइट को मार गिराया था। ठीक है, मैंने ये सब बहुत कुछ बता दिया हूँ। तो इसे डिज़ाइन किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ के साथ साथ बहुत सारे डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट हैं। ठीक है, अहमदनगर डिजाइंड इट एंड कोलैबोरेट विद द लोकल मैन्युफैक्चर टू द मैन्युफैक्चर इट। डीआरडीओ सेड दिस सिस्टम हैज़ बीन द कंस्ट्रक्टेड इन गाजियाबाद विद द हेल्प ऑफ द दास हाईटेक लिमिटेड। ठीक है, मतलब बहुत सारी इससे कंपनी है, जैसे हाईटेक लिमिटेड का नाम लिया है, व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिश का नाम लिया है। अहमदनगर में जो है, अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। ये कहा है कि डीआरडीओ की इन्फेक्शन से बचाएगी, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाएगी ये चीज़। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, वेयर पर्सन सैनिटाइजेशन इंक्लोजर, मतलब इसे सेटअप कहाँ कर सकते हैं?
ठीक है, तो मैंने जैसा बताया कि हर जगह सेटअप कर सकते हैं इसका, इस पीएससी यूनिट का हर जगह। तो कहाँ-कहाँ अभी सेटअप किया गया है वो देखिए। सच पीएससी हैव बीन इंस्टॉल्ड इन दिल्ली, वन इन आज़ादपुर मंडी एंड द अदर इन एम्स। द डीआरडीओ हैज़ आल्सो सेट अप पीएससी आउटसाइड द एडिशनल बिल्डिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द दिल्ली। ठीक है, मतलब कह रहा है कि पीएससी मतलब पीएससी को इंस्टॉल किया गया है दिल्ली में कहाँ? आज़ादपुर मंडी में, एक आज़ादपुर मंडी में लगाया गया है। ठीक है, दूसरा एम्स में लगाया गया, एम्स ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लगाया गया है। दूसरा डीआरडीओ सेटअप पीएससी को कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। ठीक है, बिल्डिंग का जो सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग है उसके बाहर सेटअप कर रहा है। ठीक है, आई होप गाइज कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने ए टू जेड आपको समझाने का कोशिश किया कि पर्सनल सैनिटाइजेशन एक्लॉजर है क्या। तो मैं इसी तरह स्पेशल टॉपिक्स में लाते रहता हूँ। तो प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।